साइबर सिटी गुरुग्राम और गुरुग्राम के विकास, जो कि सीधा सीधा हरियाणा के विकास पर भी प्रभाव डालता है। लेकिन वाकई इन सालों में क्या कितना विकास हुआ और आगामी चुनावों में क्या कुछ मुद्दे रहेंगे जिनमें साइबर सिटी गुरुग्राम से जुड़े हुए, इन तमाम सवालों के जवाब देंगे हमारे तमाम माननीय, जो कि अब ये सेशन को आगे बढ़ाएंगे, जनता टीवी के सलाहकार संपादक शशि रंजन जी। शशि जी, ओवर टू यू। चलिए, शुक्रिया अंजलि। और ऑडियंस सेटल डाउन हो जाए। दिन भर लगातार सेशंस का दौर चल रहा है और अब हम इस सेशन में ऑडियंस से गुजारिश से सेटल डाउन हो जाए, बैठ जाएं। जिस सेशन में हम अब हैं, रेवेन्यू के हिसाब से ये जितने बड़े नेता हैं और जितने बड़े लोग हैं हरियाणा के, सबका घर, सबकी कोठी यही है। इस सेशन में हम गुड़गांव यानी गुरुग्राम और नू यानी मेवात, गुरुग्राम और मेवात की बात करेंगे। 3 खास मेहमान हैं और इन दोनों जिलों की चर्चा करने के लिए इससे बेहतर पैनल हो नहीं सकता। इंट्रोड्यूस कर दूं, आफ्ताब अहमद साहब हैं, कांग्रेस के बहुत ही वरिष्ठ नेता हैं। हालांकि सिर्फ मेवात की सीमा में इनको बांधना ठीक नहीं है। आजकल स्पीकर को जो चिट्ठी लिखी जाती है कि इनकी सदस्यता रद्द की जाए, वो सब इन्हीं के हस्ताक्षर से जा रही है। दूसरे मेहमान जवाहर यादव जी हैं, बहुत ही वरिष्ठ नेता हैं और जैसे अग्निवीर होता है वैसे ही जवाहर जी भाषणवीर हैं, तो इनका भी स्वागत कीजिए। जितेंद्र भारद्वाज जी हैं, अब आप देख ही रहे हैं कांग्रेस में आजकल हेवी वेट नेता हैं, वजन दोनों तरह के, फिजिकल भी और पॉलिटिकल भी, वर्किंग प्रेसिडेंट भी हैं और गुड़गांव से ताल्लुक रखते हैं। इस बार सोना के रास्ते चंडीगढ़ पहुंचना चाहते हैं। आफ्ताब साहब तो पहुंच ही रहे हैं लगातार, और जवाहर जी भी उनके पड़ोस से बादशाहपुर से चंडीगढ़ पहुंचना चाहते हैं। अब जो पुराने वाले लोग हैं, जवाहर यादव के गुरु रहे हैं रॉ नरवीर जी, ये इनका बीपी मुझे सार्वजनिक मंच से कह रहा हूं, मेरे बड़े भाई है, तो बड़े भाई का बीपी आजकल भाई का बीपी बढ़ा। नहीं, एक सेकंड, मैं इस विचारधारा से 1987 में जुड़ा था। अच्छा, मेरे बड़े भाई 14 में जुड़े थे। ओके, तो जूनियर हैं आपके भाई, बड़े हैं, पार्टी में जूनियर हैं। ठीक ही किया। पार्टी में भी तो उनको अक्सर मैं कह देता हूं कि जवाहर जी को देखिए तो बीपी की गोली एक नहीं 2-4 पत्ती रखिए साथ में, ठीक है। ये 10 साल कांग्रेस की सरकार रही, मैं हर सेशन में कह रहा हूं, और 10 साल बीजेपी की सरकार। आप लोग इस सेशन में नए मेहमान जुड़े हैं, लेकिन ऑडियंस जो दर्शक हैं वो, फिर मैं रिपीट करूंगा तो फिर वो बार बार रिपीटेशन होगा। दोनों 10 साल का नेचर एक ही है। दोनों को पहले टर्म में एब्सोल्यूट मेजॉरिटी, सेकेंड टर्म में दोनों को बैसाखी, इधर जेजेपी लिया उधर हज का तोड़ा। सिर्फ डिफरेंस ये है कि बीजेपी ने चीफ मिनिस्टर बदल दिया और आपके यहां कांग्रेस में कंटिन्यूड रहा। जवाहर जी, चूंकि आपकी पार्टी सरकार में है फिलहाल, इसलिए पहला सवाल, और कहने को तो मेवात और गुरुग्राम दोनों अलग अलग जिले हैं, लेकिन इतने जुड़े हुए हैं कि दोनों के हालांकि कई मसले अलग अलग भी हैं। वो जो कांग्रेस की 10 साल की सल्तनत थी और आपकी 10 साल की, कैसे 2024 में बीजेपी को रिपीट करें और क्यों रिपीट करें? अब की बार किसकी सरकार? तो गुड़गांव में अब की बार बीजेपी क्यों? देखिए, एक तो मैं समा के साथ चाहूंगा, मुझे
विषय बताया गया था केवल गुरुग्राम तक, उसमें नूह जुड़ गया, फिर भी कोई बात नहीं। दोनों सरकारों में बेसिक अंतर है। हुड्डा साहब की सरकार भय की सरकार थी, भेदभाव की सरकार थी, किसको फायदा पहुंचाना है इसकी सरकार थी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो पिछड़े गया आर्थिक तरक्की में अंतिम व्यक्ति को मुख्य धारा में लाना उसकी सरकार है। ये वो सरकार है जो भेदभाव रहित काम करती है। हमारा 2014 में पलवल में 3 में से 0 सीटें, नूह जिले में 3 में से 0 सीटें, सिरसा में 0 सीटें। परंतु जब फसल मुआवजे की बात आती है, हमारा एक भी विधायक नहीं तीनों जिले में, परंतु जब फसल मुआवजे की बात आती है और जो 5 राज्य जिनको सबसे अधिक फसल मुआवजा मिलता है उनमें से 3 ये जिले होते हैं। यानी कि ये सरकार जिसका जो हक है उसको देती है, भेदभाव रहित सरकार है। ये लोगों के जो मिलना चाहिए उस हक की सरकार है। मतलब कांग्रेस में जहां जहां कांग्रेस के एमएलए थे मुआवजा वहीं मिलता था, बाकी जगह नहीं मिलता होगा? नहीं, देख मैं बता रहा हूं, मैं तो उदाहरण सहित बता रहा हूं कि जहां 5 में से 3 जिलों में, और मैं रिकॉर्ड पे बता रहा हूं, उसको कोई भाई गलत बता देना, 3 जो है जिलों में, 5 जिलों में से 3 जिले जिनको सबसे अधिक मुआवजा मिला सफेद मक्खी का 1100 करोड़ रुपए हमने दिया, वो 3 जिले 5 में से ये थे। और जब मुझे 1100 की फिगर याद आती है तो मुझे ध्यान में आता है कि हमने एक बार में 1100 दे दिया और हुड्डा साहब ने 10 साल में केवल 1000 करोड़ रुपए दिया। हमने किसानों को 12000 करोड़ रुपए दिया। और आफ्ताब जी उस विधानसभा के सदस्य हैं, माननीय विधायक, जिसमें यह विधानसभा में दिए गया उत्तर है। मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा, मैं कभी भी विदाउट रिकॉर्ड नहीं बोलता हूं। हमारे समय दिया, इसका मतलब जो हमारी सरकार है कि इसमें जो भी वंचित है, जिसकी जो आवश्यकता है उसको वो मिलेगा। और इसका कारण देखना हो तो आज बता दे, मेवात से कोई मुस्लिम हमारी सरकार से पहले कोई एचसीएस अधिकारी बना? क्या किसी मुस्लिम में पहले योग्यता नहीं थी? भाजपा की सरकार में ही मुस्लिम एचसीएस अधिकारी क्यों लगा? इससे पहले क्यों नहीं लगा? ठीक है। उसके अलावा, इसके अलावा अंतिम एक लाइन, बस एक लाइन, एकदम पॉइंट टू पॉइंट। मैं आदरणीय मेरे बड़े भाई आफ्ताब, दोनों से मेरे बहुत अच्छे रिश्ते हैं, इसलिए जब विषय आया कि इन दोनों से बहस करनी है, मैंने कहा मैं अकेला ही चला जाऊंगा, क्योंकि अकेला चला जाऊंगा नहीं, आपके यहाँ से जो नहीं, अरे सर मैंने मना किया उनको, वो नहीं आए। अरे मैंने मना किया, मैंने कहा मैं एक मैंने होना चाहिए, अरे क्योंकि एमएलए थे आपके, जरावता जी को आना था, नहीं आए। जरावता जी को आना था। मैंने कहा कि आपका एक भाई काफी है, क्योंकि हम तर्क पर बात करते हैं। मैं ये जानना चाहूंगा मेरे आदरणीय आफ्ताब जी भाई साहब, ये बता दे कि जो पिछले 50 साल में मेवात का हिस्सा था, उस समय इनके समय में 50 साल का रिकॉर्ड में करूं, उतने जेई क्या केवल भाजपा की सरकार में लगे? वो ज्यादा लगे? एक इशू कर करके ना इतना लंबा कर दीजिएगा तो मिक्स मैच हो जाएगा जी। सबसे पहले तो मैं इस मंच से आपका शुक्रिया अदा करता हूं, और एक मैं मानता हूं कि स्वस्थ और हम लोकतंत्र की एक, किसी का फोन बज रहा है, उसको थोड़ा सा वो कर लीजिए साइलेंट। सरकार में है, कहाँ क्या बज रहा है ध्यान रखना चाहिए। प्रजातंत्र के चौथे स्तंभ के तौर पे हमारे प्रेस के साथियों, सबसे पहले मैं आपके माध्यम से कहूंगा कि कथनी और करनी में बड़ा अंतर है, प्रचार और प्रसार में और जमीनी उस पर बड़ा अंतर है। जवाहर यादव जी ने पहली बात जो कही, मुआवजे की बात कही, फसल के मुआवजे खराबे की। सबसे पहले मैं इनको करेक्ट कर दूं कि इनकी ऐसी सरकार है जिसने 2022 का मेवात का 35 करोड़ का मुआवजा 2024 जुलाई में है, अभी तक उसमें से 29-27 करोड़ रुपए अभी भी बाकी है। अपनी कथनी और करनी में अंतर कीजिए, अपनी सोच में अंतर कीजिए, जब जाके किसी चीज को कहिए। और उसके बावजूद विधानसभा में धरने प्रदर्शन में, और कोई ऐसा हफ्ता जाता होगा, कोई ऐसा महीना जाता होगा, चीफ सेक्रेटरी और डीसी से बात नहीं करी जाती। ये मैं तथ्य की बात कह रहा हूं, आपके सरकार को कहोगे तो अभी चिट्ठी भी मैं निकाल के अभी मोबाइल में से आपको दिखा सकता हूं। करने और करने में बड़ा अंतर होता है। आप अपनी जो है इसी बात से देख लीजिए कि लोकसभा के चुनाव में आपके अभी
4 जून को रिजल्ट आया है, उसमें क्या आपका नतीजा रहा है, उस चीज को आकलन कीजिए। इन चीजों में खुशफहमी मत रहिए कि हमने बहुत कुछ किया। आपने तो जो हमारा विकास चल रहा था उसको रोकने का काम किया। आपने तो चाहे सड़क की बात कर लें, चाहे रेल की बात कर लें, चाहे ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल की बात कर लें, पीने के पानी की बात कर लें, बिजली की बात कर लें, आज कौन सा ऐसा मुद्दा नहीं है जो जीवंत ना होके आपके लोगों के सामने, सरकार के सामने खड़ा है। लेकिन मुझे बड़ा खेद है कहते हुए कि सरकार ना संज्ञान ले रही है, ना इसके प्रति गंभीर है। ठीक है, ये एक उसके बाद मेरे बात बोलेंगे, मैंने दो बार समय देंगे सर। ठीक, भाई साहब को जो मैंने कहा कि जैसे ही हमारी सरकार आई, हमने मेवात को सबसे बढ़ाया, उसकी हाँ ना भर के 2018 में चले गए। इसका मतलब जो मैंने कहा था वो ठीक था, इनका उनके पास उत्तर नहीं था। किस चीज का उत्तर नहीं? किस चीज का? मैंने आपको ये कहा कि जब हमारी सरकार आई, सफेद मक्खी का मुआवजा 5 जो बजट जिले थे उनमें से एक मेवात भी था, जिसमें मुझे एग्जैक्ट फिगर याद नहीं। आप एक मुआवजे की बात करो, मैं तो मुआवजे की पूरी कही, आपके बीच में नहीं बोला, आपके पूरी निवेदन में आपके बीच में नहीं बोला, मुआवजे की बात आपने कही, मैंने मुआवजे की बताई, सर मैंने आपके बीच में नहीं बोला था, मैं आपके बीच में अब एक चीज को पकड़ के आप 2018, चलो मैं दोबारा, अरे सर मैं दोबारा आता हूं ना। इसका मतलब इनका कहना यह है कि जी आपने 2015 में तो वास्तव में दे दिया था, 2018 में इनके कुछ संशय हैं, तो इस बात को इस रूप में देख लें। तो यानी कि मेरे बात की पुष्टि, एक चीज क्लियर कीजिए जवाहर जी, जी। ये कह रहे हैं कि इतना मुआवजा था, है ना, और अभी तक भी वो वितरित नहीं हुआ है। एक सेकंड। आपका अरे सर, मतलब 4 सेशन में वो कह देते हैं चीफ सेक्रेटरी एफसीआर उसके लिए वादा करते हो, वो नहीं पड़ रहा किसी चीज के लिए, आप कहते हो किसी चीज के लिए। आप इस चीज का जवाब दीजिए। दर्शक से मेरा निवेदन है, पॉलिटिकल व्यक्ति ऐसी बात करेगा आपको कंफ्यूज नहीं होना। जवाहर यादव ने यह कहा कि 1100 करोड़ रुपए बटे 2000। एक मिनट सर, मैं आपके बीच में नहीं बोलता ना, आप दो लोगों को मैं सुनने के लिए आया हूं, मैं बिल्कुल सुनूंगा। आपके एमएलए नहीं आए, हमारे नहीं सुनने, आपके एमएलए आए नहीं। सीमित जी, यानी कि जो मैंने कहा कि 1100 करोड़ पे मिला, और एक मैंने प्रश्न किया आदरणीय भाई साहब से किया कि क्या मुस्लिम भारतीय जनता पार्टी की सरकार में इंटेलिजेंट हो गया, कांग्रेस की सरकार में क्यों नहीं होता था? जितने जेई, मैंने इनसे कहा कि जितने जेई हमारी सरकार में लगे, इनकी सरकार में क्यों नहीं लगे? क्या मुस्लिम हमारी सरकार में मुस्लिम पढ़ा लिखा हो गया? आप इसको वर्गीकरण कर रहे हो क्या? नौकरियों का वर्गीकरण कर रहे हो क्या? आप ना किसी चीज का आपके पास डाटा है? बीच में क्यों आता है? आप डाटा ले आइए। व्यक्ति बीच में क्यों आता है? आप कोई भी व्यक्ति कह रहे हो बीच में तब आता है जब उसके पास फैक्ट्स नहीं होते। आपने कोई भी व्यक्ति कह रहे हो नौकरी दे दी। सर कोई भी व्यक्ति बीच में तब आता है जब उसके फैक्ट। आपने स्कूलों का भट्टा बिठा रखा है। एक सेकंड, जवाहर यादव, आपने जेबीटी स्कूल के भर्ती नहीं करी, हमारे यहाँ स्कूल खाली पड़े हैं और आप कर रहे हो जेई की बात। जवाहर जी 1 घंटा देने के लिए जो एचसीएस की बात कर रहे हैं ना, वो हमारी सरकार में, हमारे समय में वो वीडियो सेलेक्ट हुआ था। ऐसे कहना किसी चीज के लिए एचसीएस की बात करूं मैं, क्या वो एचसीएस भी? जवाहर जी आपको पता होना चाहिए, एचसीएस और अलाइड सर्विस का एक ही पर्चा होता है, एक ही इंटरव्यू होता है। आप लोग को नहीं जानते, उस चीज का ध्यान दे रहा हूं। किसी इन्होंने स्कूल की बात की, उत्तर दे दूं? इन्होंने स्कूल की बात की और मुझे अच्छा लगा इन्होंने स्कूल की बात की। और हुड्डा साहब का एक बयान था कि इस सरकार में स्कूल बंद हो जाते हैं। 2011 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, उसने स्कूल बंद करने का पहला ऑर्डर पारित किया। डेट बता देता हूं। आपने जो है हमारे यहाँ बीच में नहीं आओगे, सैकड़ों स्कूल बंद कर दिए। मैं आपको क्वेश्चन का उत्तर चाहिए क्या? आप जो दर्शक बैठे उनको क्वेश्चन का उत्तर चाहिए ना, चाहिए ना उत्तर। 2011 में जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी मुख्यमंत्री थे, पहली बार हरियाणा में यह पॉलिसी बनी कि अगर स्कूल में बच्चे कम हैं तो वो स्कूल को बंद करके साथ वाले स्कूल में ट्रांसफर होते हैं। 2011 का ऑर्डर लेके आया हूं और ये ऑर्डर इनकी उपस्थिति में, माननीय विधायक जी की उपस्थिति में विधानसभा में रखा था और ये मैं ऑर्डर की कॉपी दे रहा हूं। उसके बाद आपने कितने स्कूल बंद करें आप बता दीजिए। अब बताओ अपना, बताओ आप स्कूल। मैं बता रहा हूं हमारे समय में कितने स्कूल बंद हो उसको बताओ। हम आपका डाटा ले लेंगे कितने बंद किया। और देखिए, और मजेदार देखिए, एक मिनट, मेरा काम ये है कि जो तथ्य हैं वो जाने चाहिए। एक ऑर्डर पास हुआ है ना, एक बार 2011। एक मिनट, हाँ ठीक है, क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी? वो और मैं अरे जो आज 1 मिनट सुनिए। और सर ये स्कूलों की सूची है। हाँ,
कितने स्कूल ये मैंने होगा, कहा स्कूल आप कितने बता दीजिए और हुए, कितने कितने स्कूल अब बंद हाँ, हुए। अब ये है, ये आपने मसला मजेदार है। बात पूछी हाँ। कि कितने स्कूल इनके सरकार में बंद हाँ, हुए और कितने ये है हमारे। मसला, ये बिल्कुल ठीक मसला बात है। अब बंद का रास्ता सुन लीजिए। आप रास्ता कैसे फैलाते हैं? हुड्डा साहब ने कहा इस सरकार में बंद हुए और फिगर भी कमाल की दी कि 5000 स्कूल बंद हो गए। आप जो व्यक्ति मुख्यमंत्री रहता है अपने बयान को संवेदन से, हमारे इस समय में केवल एक बार कुछ स्कूलों में बंद किया गया, वो फिगर भी 100 कुछ स्कूलों की थी। 2 बार जो बंद हुए इससे पहले, एक इनका 2014 का ऑर्डर गीता बुक्कल जी का और एक 2011 का, एक ऑर्डर हमारे समय में आया। दूसरा, जिनको ये स्कूल बंद करना कहते हैं हमारे अधिकतर, एक ही कैंपस, मान लीजिए ये एक पूरा कैंपस है, इसमें 4 बेंच कुर्सियों पे लाइन में चल रहा है प्राइमरी स्कूल, 8 में चल रहा है मिडिल स्कूल, इसमें चल रहा है सीनियर सेकेंडरी स्कूल। इतना बुरा हाल था, एक स्कूल में ही 3 स्कूल उसी समय में उसी पाली में चलते थे। जितेंद्र भारद्वाज जी, एक मिनट, जितेंद्र हमने भारद्वाज व्यवस्था जी, ठीक करने के लिए, हमने आप- व्यवस्था को ठीक करने के लिए, सर मेरे बीच में मत शशि आइए। जी, मेरे इनसे बीच ये में- पूछिए मैं चुप हो जाऊं, उसके बाद कि बोलूं। पिछले 10 साल हमने में व्यवस्था को ठीक जेबीटी करने के स्कूल लिए- की कोई हमने जेबीटी टीचर की कोई व्यवस्था भर्ती को करी या ठीक नहीं करी करने किसी के चीज लिए- की? जेबीटी की भर्ती हमने हुई या नहीं व्यवस्था हुई को किसी चीज ठीक करने के नहीं, लिए आपने हमने इसको व्यवस्था- सरकारी स्कूल का हमने तो व्यवस्था आपने को ठीक आपने करने के लिए सरकारी अच्छा, स्कूल जो का भी- तो अपना वो जो भी जो है पढ़ा बिल्कुल लिखा पूरी व्यक्ति तरह बैठा वो कर दिया। जो भी पढ़ा लिखा व्यक्ति बैठा है वो ये चाहेगा इसी के अंदर 3 स्कूल चले, नहीं, या आपने एक ही जो कैंपस है- में एक स्कूल होना चले। वो 12वीं तक चलते हैं ना। होल्ड, 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 इन्होंने होल्ड, केवल प्राइमरी ठीक है, क्योंकि जगह बनाई नहीं, ठीक है। प्राइमरी स्कूल था वहां जवाहर डाल जी, दिया, एक मिडल उठा अरे के वहां डाल समय- दिया। समय कम है, कई सारे मसले हैं जी। और इधर सर एंकर के तौर पे मैं बैठा हुआ ना, मेरा भी थोड़ा बहुत रख जी। लीजिए, मेरी भी नौकरी बची देखिए है। जवाहर जितेंद्र जी ने भारद्वाज। कहा ना कि मैंने अपने विधायक जी को मना कर दिया था। वो उनको पता था विधायक जी सच बोलेंगे, मैं मक्खियों में उलझा के रखूंगा पूरे अच्छा, पूरे अगर मेरा एक शब्द इन्होंने झूठ है, एक मिनट मक्खियों से शुरू करके मेरे ऊपर व्यक्तिगत और आक्षेप लगाया। नहीं, नहीं। अगर जवाहर यादव का एक शब्द झूठ हो, कहीं भी निकल आए, 100% जो झूठ मेरा है। भाई 100% झूठ है। महोदय का मैंने कह दिया ना, 100% झूठ। ये कह रहे हैं। महोदय का कह दिया बिल्कुल 100% झूठ किसी चीज के लिए। भूपेंद्र सिंह हुड्डा का जो भाई मैं साहब लेटर दिखा रहा हूं, देखिए ये बहस हुई 100% झूठ है, आप मेरे हमारी भी बोल इन्होंने रहे भूपेंद्र- थे। देखिए, जब अपने- आप बोल रहे थे ये हम आपसी बीच में लड़ाई बोले है। क्या? ये आपसी लड़ाई है। अरे जब आप बोल रहे थे, हम बीच में बोले क्या? गुट की लड़ाई है जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के ऑर्डर को कहते हैं कि ये मैं झूठा दिखा रहा हूं। आप अब क्यों भूपेंद्र सिंह हुड्डा- ये विकास पे आप बहस नहीं क्यों करेंगे। भूपेंद्र सिंह हुड्डा को ये पानी के विकास अंदर पे डाल रहे हैं? बहस करने नहीं आए, आप ये भूपेंद्र सिंह केवल हुड्डा को पक्षियों में पानी क्यों कर रहे उलझाएंगे। हैं? ये आप विकास पे भूपेंद्र कोई सिंह बहस हुड्डा को नहीं पानी करेंगे। क्यों कर रहे हैं? इनसे पूछो क्या किया ये गुड़गांव में, भूपेंद्र क्या सिंह किया हुड्डा को पानी क्यों कर इनसे रहे हैं कि पूछो मैं झूठ बोल रहा गुड़गांव हूं? में क्या किया। मक्खियों की बात कर रहे इनसे- हैं, इनसे मक्खियों की गुड़गांव बात की कर क्या रहे jealousy हैं, है? मक्खियों का मुआवजा सर, दिया। अपनी अरे राजनीति गुड़गांव में पर क्या किया ये प्रतिनिधित्व- बताओ ना। अपने घर की गुड़गांव लड़ाई में को क्या खुले विकास मंच पे किया? मत लाइए, सर। भाई साहब अपने आप घर की इनसे लड़ाई गुड़गांव को में खुले मंच पे मत लाइए, मेरा अरे अपने निवेदन है। विकास कार्य बताओ, यहाँ बैठे हैं विकास कार्य अपने घर जानने की के लिए। लड़ाई को खुले मंच पे मत लाइए, मेरा निवेदन है। नहीं नहीं नहीं, मेरा request है। आप यहाँ आए आप विकास भूपेंद्र सिंह कार्य। हुड्डा का ऐसे अपमान मत कीजिए। भाई साहब आप ये मैं उनका बताइए, आरोप लगाऊं समझ में आता है। देखो, बहुत- कांग्रेस का व्यक्ति बहुत उनके छल्लेदार ऊपर आदमी ये है, कहे किसी कि की बात भूपेंद्र सुनते सिंह हुड्डा नहीं के दूसरे की। झूठे पेपर है। आप प्लीज ऐसे जब आप बोल रहे थे तो हम बोले क्या बीच में? मेरे नेता जब आप बोल रहे थे तो हम बीच में बोले क्या? कांग्रेस के भूपेंद्र सिंह आप हुड्डा ये को ड्रामा कर रहे हो आप तो। अपमानित कर रहे हो, मुझे फजूल शर्म आ में। रही है। ठीक है, आप- हो गया। अच्छा आप भाई जो साहब- है ना एक एक करके बात कीजिए। नहीं जितेंद्र कोई एक एक करके भारद्वाज बात जी। नहीं करेंगे भाई साहब, इन्होंने विकास की कोई बात नहीं करनी, इन्हें उलझाना है खाली। आप इनसे पूछे ना गुड़गांव में 10 साल में इन्होंने एक तो इस तरह से भाई जो साहब, ये बहस के जनता दौरान जो ये टीवी हाय पे- होते हो रहा है ना, जनता टीवी पे ये डिबेट चल रहा है, मुझे 2 सेकंड लगेगा, सुनिए शांति से अगर सुनिए। ऐसे भीड़ इकट्ठी करनी थी तो हम 10,000 आदमी ले आते। मेरे साथ कोई नहीं है, तरीका ऐसे मत थोड़ी है। कोई नहीं है। नहीं, मेरे नहीं, साथ- अरे जॉर्ज जी, बिल्कुल हो गया सब पता है हमें नहीं, किसके आप साथ है। चलिए नहीं, आप चलिए मेरा एक फोन किसी को गया नहीं, मैं व्यक्ति ठीक ऐसे कोई हुलड़ नहीं है। करता। अरे हो गया, बेवजह का टाइम कम आप है। इनसे पूछिए चलिए। क्या विकास के कार्यों के लिए। आरोप लगाने लगे। अरे मेरे साथ जवाहर में से जी, कोई जवाहर यादव को जानता जवाहर तक जी नहीं। हो गया। आप इन पर आरोप लगा रहे हैं। जवाहर जी, अब आप सुनिए, जवाहर जी, अब हो आप गया। हमारी बात सुनिए। अरे मुद्दे पे बात कीजिए ना भाई। हम जितेंद्र आए जी। हैं यहाँ पे, क्या विकास कार्य सरकार ने कराए हैं एकदम या to मुआवजे the पे point। उलझा के रख दिए हम। और बीच आप में खाली इंटरवेंट कोई नहीं करेगा जितेंद्र जी। आप चलिए। विकास की बात कर नहीं रहे। बोलेंगे फिर जवाब दीजिएगा आप। हम ये पूछ रहे हैं, यहाँ काबिल दोस्त बैठे हैं, इन्होंने अपने एमएलए को भी रोक दिया बातों में उलझा के रखने के लिए हमें। हम इनसे कह रहे हैं कि गुड़गांव में 10 साल इनकी सरकार रही, गुड़गांव मेवात की तो भाई साहब बताएंगे, गुड़गांव के ये विकास कार्य बताए ना कि गुड़गांव में क्या नए विकास कार्य। अच्छा एक मिनट होल्ड हाँ, कीजिए। जी।
क्या नहीं हुआ पहले आप ये बता दीजिए। भाई साहब कुछ हाँ। भी नहीं हुआ ना, उसके कोई बाद नया- ये जवाब दे सुनिए, देंगे। हो गया ना सर, कुछ भी नहीं हुआ। अबे एक मिनट आप- जवाहर जी, आप- मेरे सुन लीजिए। पैनल में मुर्गा लड़ाई नहीं फिर है। आप जवाब दे दीजिएगा। एक मिनट जवाहर जी होल्ड कीजिए, आप बता दीजिए कि क्या नहीं हुआ, फिर जवाहर जी जवाब देखिए देंगे। दो बातें इनकी बिल्कुल मैं नहीं मानूंगा। शिलान्यास बिल्कुल नहीं काउंट करूंगा। ठीक है, शिलान्यास हमने डिफेंस यूनिवर्सिटी का करा के गए थे, इन्होंने बनाई डिफेंस यूनिवर्सिटी, ठीक है, गुड़गांव यूनिवर्सिटी बनाई, वो हमारे बनाए हुए राव तुलाराम कॉलेज के अंदर चल रही है। उस कॉलेज को कॉलेज ना बना करके यूनिवर्सिटी कैंपस बना दिया, जो कैंपस अभी तक इन्होंने बनाया नहीं। और आज तक ये बता दें इन्होंने एक मेट्रो का पिलर बनाया हो, केवल योजनाएं, केवल योजनाएं, कोई एक सिंगल मेट्रो का पिलर इन्होंने पूरे हरियाणा में कहीं बढ़ाया हो। केवल वहां पहुंचा देंगे, हम ट्रेन को अलवर पहुंचा देंगे, हम आसमान पे पहुंचा देंगे, सब फर्जी बातें, ठीक मतलब है। टोटल फर्जी बातें। ठीक है, होल्ड, अब जवाहर जी। ये बताए ना विकास जवाहर जी बताता हूं, ठीक है, बताता हूं। हाँ। अब बताता हूं। और एक चीज याद रखिएगा, जो भी- समय की कमी है, जो भी टू द दर्शक- पॉइंट, ताकि दर्शकों का मुझे तो ज्ञान मौका ही वर्धन। नहीं दे रहे भाई साहब, ठीक, अरे अब अगले तो उठा के रखते। चलिए जवाब अब दीजिए। ये कहते हैं कि गुरुग्राम में क्या हुआ। जब कांग्रेस की सरकार थी, उस समय राव इंद्रजीत जी कुछ मुद्दे उठाते थे। वो ये कहते थे कि जो अब मुद्दे उठाए हैं राव इंद्रजीत ने, उसकी सीबीआई इंक्वायरी करा लो ना, कचरे की उसे करवा लो। मैं उत्तर दे रहा हूं उसका। राव इंद्रजीत- चलिए आप क्वेश्चन कर लीजिए पहले। अगर उनका इतना ख्याल है तो अब वाली बात उठा लो ना, उनकी जो हो गया। मैं वो 10 साल से अब भी बोल रहे हैं, राव इंद्रजीत 10 साल से अब भी बोल रहे हैं। इसका उत्तर दे रहा हूं ना। इनके प्रश्न का मैं उत्तर दूंगा। जवाहर यादव कभी प्रश्न से नहीं भागता। उन्होंने ये कहा था कि हम भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी से गुरुग्राम के लिए जीएमडीए मांगते हैं, गुरुग्राम को जीएमडीए मिले, ये मना करे। जीएमडीए से विकास क्या हुआ है बताओ ना, जीएमडीए क्या करेंगे? हाँ, मैं इसका उत्तर आप विकास बताओ क्या किया है? इसका उत्तर दे रहा हूं। जीएमडीए बना, इससे तो सहमत हो आप या नहीं बना? भाई अरे जीएमडीए बना नहीं बना, हाँ ना। जीएमडीए एक कागज है। अरे आप ये बताओ बिल्डिंग क्या बनाई, बन गया, चलो। बिल्डिंग एक क्या चीज बनाई, इन्होंने मान ली कि बिल्डिंग जीएमडीए नहीं बन बना गया। रहे। नंबर एक चीज इन्होंने मान ली जीएमडीए बन गया। कागजों में घुमाते रहो सारी अरे सर सरकार। बना ना, कागजों में ही बनता है पहले। अरे आप चीजें कागजों में पहले सारे कागजों देश में को चलती है। कागजों में सारे देश को चला रहे चलो हो। जीएमडीए बन गया, आपने मान लिया, धन्यवाद आपका। उसके बाद ये हुआ कि इनके समय में बिल्डर की बहुत लूटलाट होती थी, तो उनका कहना यह था कि हरेरा बनना चाहिए। हरेरा कागजों में बन गया ना, हाँ या ना? वो तो हम ही बना गए थे। हरेरा का तो नोटिफिकेशन हमारे टाइम में ही हो गया था। आप हमारे समय, चलो आप यार हमने किसानों का 4 गुना मुआवजा किया, आपने 2 गुना कर दिया, उसको कम करके ये तो कहते नहीं आप। आपने जो पूछा मैं हरेरा उत्तर की दे दूं ना। गिनती आपने कराने पूछा लगे। क्या क्या हुआ। ऐसे ही केएमपी सबको पता होगा, ओम प्रकाश चौटाला जी ने 2004 में उसका आधारशिला रखी, और यह कहते हुए रखी कि 2010 में दिल्ली में कॉमनवेल्थ गेम होने हैं, उससे पहले वो बनेगा। 2004 से लेके 10 में वो कॉमनवेल्थ होने थे, 14 साल में हुड्डा साहब चलते हो गए। उस केएमपी को बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। केएमपी हम बना गए अरे सर, थे, एक मिनट, उद्घाटन आपने किया है खाली। अरे भाई सुनिए भाई ना। साहब आपने केवल दोनों उद्घाटन टाइम पे किया। दिखा दूंगा जी, बजट आप दिखा दूंगा। गलत तथ्य मत दो। ये गूगल पे मिल जाएगी चलो, पुरानी झूठ बोल फोटो। रहे हैं। आप कह रहे हो ना, मैं सुनिए, गूगल- दर्शकता करेंगे, आप मैं दर्शकता गूगल करेंगे। पे फोटो निकलवा के दर्शकता दे- करेंगे। उसके बाद हुड्डा साहब को एक दिन एक बड़े सरकार के व्यक्ति हेलीकॉप्टर में ले गए। उन्होंने कहा द्वारका एक्सप्रेस वे बनना है, उस पर तारकोल डाल के काला रंग पोत के, और ये दिखा दिया साहब प्रोग्रेस होगी। हुड्डा साहब के सारे बिल्डर दोस्त वहां इन्वेस्ट करते थे, इनके सामने कुछ भी नहीं हुआ। हमारी सरकार में 9,200 करोड़ रुपए लग के एक का उद्घाटन हो गया, दिल्ली वाली पार्ट का होना है, ये हमारी सरकार में हुआ। उसके बाद जिसको आप गुरु एक तो निजी आक्षेप लगा रहे हैं ना अरे हुड्डा सर, एक साहब मिनट सुन लीजिए कि ना। दोस्त अब दोस्त मैं- तो मोदी जी इन्होंने के हैं क्वेश्चन जो- किया, जो राज कर रहे हैं। अच्छा, हमारे कोई दोस्त नहीं है। अच्छा, इन्होंने कहा दोस्त, मैं इसका भी उत्तर देता हूं। इन्होंने कहा कि रिलायंस अंबानी हमारे दोस्त है, ये कहते हैं अंबानी हमारे दोस्त है, वो तो फोटो देख चलो, मैंने मान- लो, अरे शादी की फोटो देख लो, अरे सर, कैसे मैंने मान लिया ना। कैसे कमर में हाथ डाल रहे प्रधानमंत्री सर के। मैंने मान लिया, मैं मना कहां एक कर रहा हूं उद्योगपति। सर, मैं मना कहां कर रहा हूं। इंदिरा गांधी जी की फोटो है मेरे पास, राजीव गांधी की फोटो है अंबानी के साथ, धीरूभाई के साथ भी और उनके बेटे के साथ भी है। लेकिन कमर में हाथ कोई नहीं डालता था। अरे प्रधानमंत्री एक पद अच्छा, होता सुन ले। है। अच्छा मेरे आप दोस्त कमर में हाथ कोई अच्छा, नहीं मैं अपने डालता दोस्त था। को उजागर कर रहा हूं। हाँ। अब मेरे दोस्त की सुन लीजिए, दोस्त मेरे हैं, मेरे दोस्त है, और हुड्डा साहब को उनसे प्यार होता है कि 17,000 एकड़ किसानों की जमीन छीन के रिलायंस को दे देते हैं मेरे दोस्त को। ये जो है ना, 17,000 एकड़ टोटल खच्चर की गुड़गांव राजी की जी, 17,000 ये एकड़ बिल्कुल जमीन। सफेद मान लिया मेरा झूठ। दोस्त। एक भी इंच जमीन, एक भी इंच जमीन एक्वायर करके टोटल झूठ। सरकार ने
किसी बिल्डर को दी 17,000 हो, एकड़ ये जमीन रिकॉर्ड की बात है, मेरे या तो ये दोस्तों सवाल का कर ले, कोई काम नहीं नहीं। कि अपने जो है ना इस बयान को वापस सर, एक- आप ना गैर जिम्मेदार विकास का कोई काम नहीं किया। गैर नहीं, जिम्मेदार नहीं, विकास का कोई काम नहीं करेंगे। क्या विकास किया? अपनी बात को कहते हो कि और एक और आगे बढ़ता हूँ, और आगे बढ़ता हूँ। अब मेरे दूसरे दोस्त को सुनिए। जवाहर आपको जी, जवाब दी। जवाहर जी, ऐसे- एक दर्शक होने के नाते, सर, एक लाइन। एक नागरिक होने के नाते, दर्शक होने के नाते एक मेरा सवाल है, आप तीनों से सवाल है। नहीं, एक मैं पहले एक BJP लाइन पूरी कर दूं जी, मेरा बहुत- एक 5 लाइन- सेकंड। एक हाँ। सेकंड नहीं, एक लाइन दूसरे, मैं दूसरे दोस्त का जिक्र कर लेता हूं। उसको कहते हैं ये अडानी। पटौदी रोड पर सारे वेयर हाउस अडानी के इनकी सरकार में बने या मेरी सरकार में बने? रिलायंस को जमीन इन्होंने दी, पटौदी में अडानी के सारे वेयर हाउस इन्होंने बनाए। और जवाहर यादव का एक भी शब्द गलत हो, राजनीति छोड़ देगा। ठीक है। बैठ के जवाहर जी, दोस्त मेरे, जवाहर जी, उनको अमलाइज आप जवाहर करोगे, जी, अमलाइज हुड्डा साहब करेंगे। जवाहर जी, मैं हो- राजनीति छोड़ दूंगा। आप राजनीति में हो ही कहा अभी अभी राजनीति शुरू ही नहीं हुई, छोड़ने की बात पहले करो। अच्छा आप बताओ, राजनीति शुरू ही नहीं हुई तो छोड़ने की बात पहले कर रहे हैं। रिलायंस को जमीन ये देंगे, अडानी के वेयर हाउस ये बनाएंगे। अगर 1 इंच भी जमीन हमने दी और बताओ, किसानों से डायरेक्ट खरीदी गई है। धन्यवाद, आपने मेरे दोस्तों का ध्यान रखा, इसके लिए अच्छा, धन्यवाद। एक चीज बताइए जवाहर जी, जब चुनाव में हम लोग होते हैं और जब आप लोग जो नेता है ना, 5 साल में एक ही बार तो हम लोगों के दरवाजे पे आते हैं, यानी कि जनता जनार्दन, जो जनता है जनार्दन तो चुनाव के वक्त में होती है। ये सब लोग आते हैं जी कि हुड्डा जेल जाएंगे, और हुड्डा जी आएंगे तो बोले फलाने जेल जाएंगे, ढिमकाने जेल जाएंगे, और हम लोग सुनते रहते हैं। मतलब अगर हुड्डा जी, जो बीजेपी के नेता आते हैं बोलते हैं जी ये कर दिया करप्शन, ये कर दिया, वो कर दिया, 10 साल हो गई आपकी सरकार की, तो हुड्डा जी को तो जेल के अंदर होना चाहिए था। बिल्कुल बिल्कुल क्वेश्चन है, उनका वाजिब क्वेश्चन है। ये सोच सर की कैसे पैदा हुई? क्यों इन्होंने एजेंसियां देखी है कांग्रेस के समय की। नहीं हम नहीं, आप देखिए, मैं बड़ा मोटी मोटी भाषा में अगर कोई आदमी करप्ट है, हाँ, बिल्कुल। और हम सरकार में हैं, तो क्या हमारी ये ड्यूटी नहीं है कि उस करप्ट आदमी को हम जेल के अंदर डालें? मैं उदाहरण से ही दे रहा हूं, बिल्कुल। और क्यों नहीं हम उसको एक्सपर्टाइट करते हैं केस को? कुछ तो होता नहीं है। देखिए, आम आदमी पार्टी, बिल्कुल, कांग्रेस, बीजेपी, सर मैंने आपको उत्तर दे रहा हूं, बिल्कुल वाजिब। भाषण देना तो बड़ा आसान रहता है। सर वाजिब क्वेश्चन है आपका, वाजिब क्वेश्चन है। इनके एक विधायक 1100 करोड़ रुपए हरियाणा के गरीबों को लेके गायब है, उनका बेटा तो अंदर चला गया, विधायक गायब है। और ये वैसे का, एक मिनट सुनो, रिकॉर्ड पे बता रहा हूं मैं, 1 मिनट सर, बीच में नहीं आएंगे, उन्होंने क्वेश्चन किया, मैं उनको उत्तर दे रहा हूं। नहीं, लेकिन जवाहर जी, जवाहर जी, जवाहर जी, जवाहर जी, क्या सवाल उसका तो कोई भी इंक्वायरी हरियाणा में जो है ना किसी घोटाले की, नाम कोट करके कह रहा हूं। SIT और इनका एक विधायक सोनीपत का परसों जेल में बंद हो गया। और हुड्डा साहब के कोर्ट, देखिए हुड्डा साहब के केस कोर्ट में चल रहे हैं, जिस दिन कोर्ट कहेगी बंद कर देगा प्रशासन। जवाहर जी, जवाहर जी, क्या दिक्कत है? 2 इनके एमएलए अंदर है। जवाहर जी, जवाहर जी, जवाहर जी, इनके गुड़गांव से आते सर। जवाहर जी, सवाल कैसे? ऐसे तो आप भी नजम कर से आते हो, ऐसे तो आप भी नजम कर से आते हो, आप तो हरियाणा में बैठे हो, वो सवाल का क्या विधायक है? ये सवाल जो किया जा रहा है, हजारों लोगों के सवाल जो किया जा रहा है उसको घुमाने की जरूरत नहीं है, उसका जवाब दे। जवाहर जी, किसी के 10 लाख रुपए। जवाहर जी, ये इस डिबेट में 3 मेहमान हैं, है ना? तो तीनों क्वेश्चन पूछा, मैंने उत्तर हाँ, दिया जी। तो मतलब इतनी कंटिन्यूटी में ना जाए कि पूरा 1 घंटा पता चला आप ही बोल रहे हैं। विकास की एक कोई बार बात आप नहीं एक कर रहे। होल्ड के खिलाफ कार्रवाई होगी। इनके 2 विधायक हो चुकी। जवाहर जी, जवाहर जी, मैं आज भी वही पुराना वाला शशि रंजन हूँ जी। जवाहर भी पुराने वाला ही है। तो सर एक बार जब हो गया तो दूसरों को भी सुनिए एक बार। चलिए पूछ लीजिए इनके विधायक पे भ्रष्टाचार के केस है नहीं, अंदर है नहीं है। बस ठीक है, चलिए। आप ये बताइए, राव इंद्रजीत सिंह ने सीबीआई की इंक्वायरी आपके राज में जो करी है गुड़गांव के डंपिंग यार्ड के लिए, उसको आप समर्थन करते हो या क्या करते हो? आप बताओ, उसका जवाब दे सरकार। सरकार क्यों पीछे हट रही है? अपनी जांच कराने के लिए, दूसरों के ऊपर इल्जाम लगाने के लिए बहुत है, लेकिन अपना भ्रष्टाचार और अपनी बात, अगर केंद्रीय मंत्री का सही है तो या तो जवाब दे सरकार, या फिर उसके लिए ये दे कि ऐसा भ्रष्टाचार नहीं हुआ। आपके अपने समय के भ्रष्टाचार का जवाब आपका केंद्रीय मंत्री मान रहा, बीजेपी का। विपक्ष की बात करते हैं, हमारी बात तो आपको लगती है बुरी, लेकिन अपने उसके केंद्रीय मंत्री का जो वहां पे
नुमाइंदा है, दो उसका जवाब आप क्यों नहीं दो देते? विधायक ठीक है, 30 जेल में सेकंड है में या नहीं जवाब, है? 30 सेकंड में जवाब जी। 2 विधायक जेल में है नहीं, ये उत्तर नहीं आया। देख घुमा गए ना बात को। वो तो है जेल में होना एक अलग बात है। नहीं, अब वो जेल में है ना, अब वो सजा मिलेगी उसको। भ्रष्टाचार का एक मसला है। सजा कोर्ट सजा देगा। भ्रष्टाचार के केस में अगर वो जेल में है तो कोर्ट सजा देगा। पेड़ पौधे लगाने के अरे आप जज लग रहे हो क्या? अब कोर्ट सजा देगा अगर वो गलत हाँ, है तो तो। देगा तो देखो, देगा। आप जज हो गया, तो मैंने ये आप कहा जज हो गया। अरे सर, आप मैंने तो बोलिए यही कहा कि वो बंद अंडर है। ट्रायल है, मैंने अंडर तो ट्रायल यही है, कहा कि आप वो क्यों बंद बोल रहे हो है। उसमें? जवाहर और जी, इसके उल्टा साहब जवाहर कैसे जी, न्यायालय देगा, जवाहर जवाहर जी, कौन देगा? जितेंद्र जी होल्ड। एक सब देखिए, देखो, पब्लिक बड़ा बहुत इतना पब्लिक को जो है ना, कई बार पॉलिटिशियंस बहुत मूर्ख समझते हैं, वो है नहीं सर। एक सवाल कीजिए, उसका जवाब दीजिए, है ना। कांग्रेस के 2 लोग जेल में गए, ये तो सबको पता है। इन्होंने एक पूछा कि रॉ इंद्रजीत सिंह ने एक इंक्वायरी की बात की, उस पे जवाब दीजिए, 30 सेकंड में दीजिए, बहुत ज्यादा लंबा चौड़ा करने की जरूरत नहीं है जी। बिल्कुल है। ताकि हम अगला मसला उठाएं। हाँ, बिल्कुल है। राव इंद्रजीत जी ने उसके लिए पत्र लिखा है, उस पत्र के तथ्य देखेंगे, अगर उसमें एक सच्चाई महसूस होगी बिल्कुल जांच करा देंगे। मैं कह रहा हूं, ऑन एयर कह रहा हूं, अगर उस पत्र में अगर फैक्ट उससे मांगे जाएंगे, कहीं सीबीआई को भेजने वाला उसमें मैटर नजर आएगा, कर देंगे। मैं ऑन एयर बोल रहा हूं, ठीक है, मैं ऑन एयर बोल रहा हूं। ठीक है। आफ्ताब, मैं तो जवाहर जी ये कहूंगा, आपको हरियाणा में भर्ती में भ्रष्टाचार हुआ, रजिस्ट्री में घोटाला हुआ, शराब घोटाला हुआ, आपके इतने घोटाले हुए, हमने सबकी सीबीआई मांग करी। हमने तो विपक्ष में, हमारी तो आप सुनते नहीं हो क्योंकि सोचते हो कि घोटाले जो है करना आपका वो क्षेत्र में है किसी चीज के लिए। आपका अपनी पोल तो आपका केंद्रीय मंत्री खोल रहा है। और जहां तक विधायकों के अंदर होने की बात है, हमें न्यायपालिका पे पूरा भरोसा है और उनके साथ जिस तरह की कार्रवाई हो रही है, उसके लिए हम कहते हैं कि दूध का दूध पानी का पानी होगा, वो निर्दोष होकर आएंगे, इस बात के लिए कह सकता हूं पूरी तरीके से। आज उनको तंत्र जो है, ईडी तंत्र, क्योंकि हरियाणा में चुनाव आ गया है, महाराष्ट्र के साथ, झारखंड के साथ, और हरियाणा में अब ईडी भी आएगी, सीबीआई भी आएगा, इनकम टैक्स भी आएगा, क्योंकि ये प्रचार तंत्र है बीजेपी के चुनाव के लिए। और कुछ सीडी भी आएंगी। ईडी और सीडी का ही तो जलवा है। ठीक है, देते। बहुत संक्षेप में मैं हाँ, अगले मैं विषय पे जाऊंगा। उत्तर देता हूं। बहुत संक्षेप, 20 देखिए, सेकंड। मैंने कुछ नहीं था। हरियाणा के उन लोगों को जिन्होंने 5 लाख 10 लाख रुपए उनके प्रोजेक्ट में लगाए, उन हजारों लोगों को सोचना चाहिए कि कांग्रेस उसको उनके साथ ना खड़ा होके एक एमएलए के भाई साथ साहब, ये खड़ी हो। गुड़गांव के विकास को छोड़ के और है। एमएलए के आप काम, उत्तर देना, उनको पिटाओगे। गुड़गांव का जवाब नहीं पब्लिक को की उत्तर हो देने गया। पिटाओगे। हाँ, गुड़गांव के विकास की बात कर लेते हैं और आगे रुक जाते हैं। हो गया, होल्ड 800 करोड़ रुपए। होल्ड। अरे सर, मैं यहाँ विधानसभा अध्यक्ष हूँ सर, बड़ा कड़ा वाला विधानसभा अध्यक्ष हूँ मैं। जितेंद्र जी, आप कांग्रेस के वर्किंग प्रेसिडेंट भी हैं, गुड़गांव सोना से चुनाव भी लड़ना चाहते हैं, वो सब ठीक है। नहीं, ऐसा मैंने अभी विचार नहीं दिया, ये जवाहर जी बोल चुके अच्छा, हैं, भाई साहब। ना जवाहर जी तो शुभचिंतक ही हैं आपके, भगवान करे ऐसे दोनों भाई और दोनों से मेरा व्यक्तिगत प्यार बहुत ज्यादा है। ठीक है। ये कांग्रेस की सरकार, क्योंकि ये गुड़गांव और मेवात सब जिले से यूनिवर्सल टॉपिक है। कांग्रेस कहती है कि जब हमारी सरकार आएगी तो कुछ पोर्टल्स हैं जिन्हें हम बंद कर देंगे। मेरा फसल मेरा ब्यौरा, है ना, प्रॉपर्टी आईडी, परिवार पहचान पत्र। लेकिन जब आपको याद होगा, आपकी ही मुख्यमंत्री थी दिल्ली में शीला दीक्षित, सीएनजी जब आया था तो कितनी हाय तबाह मची थी। लेकिन आज हर आदमी सीएनजी गाड़ी ले रहा है, अब तो बैटरी वाली लेना शुरू कर दिया। तो डिजिटल से दिक्कत क्या है? सर, हम डिजिटल के बिल्कुल खिलाफ नहीं है। आधार कार्ड हम लाए, मोदी जी ने विरोध किया। जीएसटी हम लाए, मोदी जी ने विरोध किया। आज मोदी जी का प्राण आधार कार्ड है। आज मोदी जी के सांस जीएसटी में बसते हैं। आज मोदी जी चारों तरफ टैक्स की बात करते हैं। आप ये बताइए, हम डिजिटल के खिलाफ होते तो आधार कार्ड क्यों लाते? जब सारा डाटा आधार कार्ड में है, फिंगरप्रिंट है, सब कुछ है और हर चीज बैंक से लिंक है, तो आप एक नया भ्रष्टाचार क्यों पनपा रहे हो? आधार कार्ड से भ्रष्टाचार? आधार कार्ड एक अकेला सफिशिएंट है, आप पासपोर्ट भी उसमें ही सम्मिलित कर सकते हैं। हमने जब आधार कार्ड बनाया था, वो यूनिक आइडेंटिटी नंबर था। हर नागरिक को वो आधार कार्ड, एक पासपोर्ट भी, ड्राइविंग लाइसेंस भी, सब कुछ एक कार्ड के अंदर सम्मिलित करने की योजना थी। नए नए तरीके की बातें। अगर इतनी अच्छी चीज थी परिवार पहचान पत्र, तो मोदी जी ने क्यों नहीं लागू किया? अगर ये आइडेंटिटी कार्ड जितने भी इन्होंने लागू किए हैं, देश लेवल पे क्यों नहीं लागू हुए? केवल हरियाणा में ये चीज दिख रही है।
आप कोई भी चीज लागू करें तो वो चीज लागू करें जिससे जनता को सहूलियत हो। आज आधार कार्ड से बताओ किसको सहूलियत नहीं है? आप नंबर डालो तुरंत आपका डाटा फैच हो जाता है। आप लोन अप्लाई करो 1 मिनट में जवाब बैंक का आ जाता है कि आपको लोन नहीं मिलेगा, क्योंकि वो बैंक से लिंक है, हर चीज लिंक है। इनका कोई भी ढांचागत विकास नहीं है। ठीक है, होल्ड जी। देखिए मेरे बहुत 30 सेकंड में जवाब। सर मेरे मित्र ये एकदम कह रहे हैं, correct। हाँ मेरे मित्र ये कह रहे हैं आप आधार कार्ड डालिए और आपकी किस किस कोने में कौन कौन सी प्रॉपर्टी होगी वो निकल कर आ जाएगी। देश में किसी भी प्रॉपर्टी का कोई भी वो नहीं था कि ये प्रॉपर्टी किसकी है। इसको अगर प्रॉपर्टी आईडी के नाते उसको पहचाना जाएगा, अवैध कब्जे रुकेंगे। इसके कारण क्या है कि कोई भी किसी प्रॉपर्टी पे विवाद होता था। आज प्रॉपर्टी आईडी बनने पर यह प्रॉपर्टी किसकी है, अगर कांग्रेस के समय में वो कब्जे होते थे, अगर हम उसकी परमानेंट व्यवस्था कर रहे हैं कि कोई भी दबंग, कोई भी ऐसा आदमी किसी गरीब की प्रॉपर्टी पे कब्जा ना कर सके, तो इनका पीड़ा होना भाषण का एलिमेंट कम रखें। अरे ये आप नहीं तय करेंगे मुझे प्रॉपर्टी नहीं, इसको लग रहा होगा लोगों को, आपको लगा इलॉजिकल है, परंतु मेरी प्रॉपर्टी, मैं विदेश में बैठा हूं और यहां कोई कब्जा कर लेता है, सिविल केस बनता है, सैकड़ों आप तो कंप्यूटर में ही कब्जा कर लेते हो। अब तक आप मेरी प्रॉपर्टी आईडी का ये लाभ मिला। अब इन्होंने कहा परिवार पहचान पत्र। इनके समय में 2011 की रिपोर्ट है, 2011 की रिपोर्ट है जिसके आधार पर लगभग इससे ऊपर लोगों को बीपीएल कार्ड नहीं बन सकते थे। हमने उस व्यवस्था को खत्म किया। देश की मानक थी जिनकी इनकम 1,20,000 तक है वो गरीब माना जाएगा साल की। हमने कहा कि हरियाणा में हम ये छूट 1,80,000 दे सकते हैं। उसके बाद इसी फैमिली आईडी में अगर जिसकी इनकम 1,80,000 तक है उसके पीले राशन कार्ड कंप्यूटर ने बना के दे दिया, कहीं चक्कर लगाने की जरूरत नहीं पड़ी। अब ये कहते हैं कि जिस किसी के गलत कट गए। सर 42 लाख बने, 42 लाख बने, अगर उसमें कहीं 50,000 लाख कहीं त्रुटि होगी उसको हमने ठीक कर लिया, परंतु 42 में 40 लाख लोगों को कहीं नहीं जाना पड़ा। इसको दिक्कत। और ये कौन है? और जो एक लाइन कीजिएगा, एक लाइन। अच्छा हमने ये क्यों किया? हमने ये क्यों किया? ये असली बात है। हाँ, ये हमने क्यों किया? देश के स्वर्गीय प्रधानमंत्री राजीव गांधी के कहने पर उन्होंने कहा हमारी सरकार में हम 1 रुपया भेजते हैं, 85 पैसे भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाता है। इसलिए मोदी जी ने कहा हम व्यवस्था ऐसी करेंगे 1 रुपए की जगह गरीब को 1 रुपया मिलेगा। राजीव गांधी की इच्छा हमने पूरी की है, ये मोदी जी का सपना है। आफ्ताब अहमद साहब, जैसे ही लोकसभा का रिजल्ट आता है तो बीजेपी की सरकार जो अपने निर्णय लेती है वो क्या लेती है कि हम समाधान शिविर लगाएंगे प्रॉपर्टी आईडी के, परिवार पहचान पत्र के। अगर आपके इतने ही थे तो आपको सबसे पहले उन्हीं की क्यों याद आई? ये सबसे परमानेंट पहचान पत्र था जिसकी वजह से आप लोगों का अब इन चीजों को सुधार करने का, और आप इस चीज का गुणगान, खट्टर साहब भी सेशन में किसी और मुद्दे पे बोलते ही नहीं थे, मतलब 1-1, 1.5 घंटा इसी पे लगते थे। लेकिन असलियत जब जनता ने दिखाई, जब जाके इनको पता लगा लोकसभा चुनाव में कि क्या इनके परिवार पहचान पत्र की, क्या प्रॉपर्टी आईडी की, या किसी अन्य पोर्टल की किसी चीज के लिए, ठीक पोर्टल जो है सही अगर लोगों के लिए फायदेमंद हो तो वो होने चाहिए, नहीं तो परेशानी का अगर सबब बने तो उस चीज का मैं कह सकता हूं प्रॉपर्टी आईडी दावे के साथ कह सकता हूं, और कभी और आपके साथ बैठेंगे तो साक्ष्यों को साथ कह सकता हूं कि प्रॉपर्टी आईडी एक बहुत बड़ा भ्रष्टाचार का अड्डा बना और लोगों को इतनी परेशानी हुई कि लोगों को अपने प्रॉपर्टी आईडी बनवाने के लिए अपनी जूती और एडी रगड़ने पड़ी। ठीक है, एक पॉलिटिकल जरा समय कम है और हमारा है अब की बार किसकी सरकार। लोकसभा चुनाव हुए, एक गाड़ी लगी स्टेशन पे, अब चंडीगढ़ वाली गाड़ी है, अब वहां पहुंचना है। आप ही से जौहर जी शुरू करते हैं इस निवेदन के साथ कि बाकी 2 लोग हैं उनका भी जरा ध्यान रखिएगा। मैं तो इसे बराबर तो समय में चाहूंगा। अब देखिए आप तो मुझे ही नहीं, तो 2 मिनट तो मैं 2 मिनट तो मैं लूंगा, मैं अकेला हूं। ठीक है, सुनिए, आप तो 25 मिनट रह गए। 10 लोकसभा की 10 लोकसभा आप पिछली बार 2019 में जीते, इस बार वो 5 पे आ गया। पिछली बार लोकसभा में जो विधानसभा में जो बढ़त मिली वो 79, और इस बार आपके जो है वो 5 हो गए
और इधर शायद 42 या 44 कुछ वो आपके पास आए। पिछली बार 75 पार का नारा दिया आपने, अब ये 2024 है, तो इस बार नारा क्या दे रहे हैं? 75 पार, 85 पार, 90 पार, 65 पार, 100 पार भी हो सकता या यमुना पार? जवाहर जी, इसका उत्तर मुझे देना है। हाँ, अब की बार फिर भाजपा सरकार, तीसरी बार फिर भाजपा सरकार, और उसके बाद आते हैं मेरे मित्र कि अब की बार भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा के चुनाव का ईमानदारी से मूल्यांकन कर लीजिए। जो पढ़े लिखे लोग लोग होंगे, शांति बनाए रखें। जो पढ़े लिखे लोग होंगे, वो जो राजनीतिक लोग होंगे, इसका मूल्यांकन 3-4 करते होंगे। दरवाजे हैं। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी मिलकर चुनाव लड़ी। भारतीय जनता पार्टी, जिसमें हमें 5 लोकसभा सीट मिली, उसमें हम 44 सीटों के साथ नंबर 1 पर थे। कांग्रेस 42 सीटों के साथ दूसरे नंबर पे थी, और आम आदमी पार्टी 4 सीटों के साथ तीसरे नंबर पे थी। जिसको ये बेहतर कह रहे हैं और आम आदमी पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़े, उसके बावजूद भी ये दूसरे नंबर पे रही, और अब आम आदमी पार्टी ने इनको झटका दे दिया है। मुझे लगता है कि कांग्रेस आने वाले विधानसभा में कहां रहेगी, ये तो आने वाला समय बताएगा, परंतु ये कहता हूं, हम काम के आधार पर हरियाणा में तीसरी बार फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। जितेंद्र भारद्वाज जी, देखिए, हम यहाँ बैठे थे गुड़गांव की बहस करने, गुड़गांव पे कोई चर्चा इन्होंने नहीं की। गुड़गांव में सुनिए, अब आप भाई साहब आप बोल लिए, 2 मिनट ले लिया आपने, 2 के भी 3 ले गए। चलिए आगे आगे जी। गुड़गांव में सिविल हॉस्पिटल टूटा पड़ा नहीं बना, गुड़गांव में बस स्टैंड टूटा पड़ा नहीं बना, गुड़गांव के अंदर अब मेट्रो बढ़नी थी मानेसर तक नहीं बढ़ी, सोना तक हमारा जो हमने हाईवे हमने एनएच बनाया था अलवर तक, इन्होंने घटा करके उसको सोना से भी पहले खत्म कर दिया, जबकि हमने केएमपी से कनेक्ट करना था मुंबई तक। आप सुनिए, अब भाई साहब, अब मैं आता हूं अपने इलाके पे। गुड़गांव के बारे में चर्चा ही नहीं की इन्होंने, जहां से आप कह रहे थे रेवेन्यू सबसे ज्यादा जाता है, इन्होंने बातों को उलझा दिया मक्खियों और मच्छरों के अंदर। अब मैं बता रहा हूं, सोना में, मैं अपने शहर से आता हूं, तो सबसे पहले इनसे पूछता हूं, सोना में 10 साल में एक कार्य नहीं हुआ। बस स्टैंड हम बना गए, आप जी ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर, नागरिक अस्पताल उस पे व्हाइट वाश भी नहीं आपने बनाया भाई साहब, नागरिक अस्पताल आपने बनाया, हम अपग्रेड करके गए, नागरिक अस्पताल अपग्रेड करके गए। सुनिए, हम गुड़गांव का तो बना नहीं पाए, सोना का बता रहा हूं, जिसको आईटी सिटी बना, जिसको आईटी सिटी कहते हैं, नागरिक अस्पताल भाई आपने बनाया होगा। शर्म आती है, गुड़गांव का हॉस्पिटल पार्किंग बन गया, नागरिक अस्पताल देखकर शर्म आती है गुड़गांव का अस्पताल देखकर। अब वो हमने अपग्रेड किया, आपने किया? यस, कागजों की बात है, या आप कागजों में निकलवा लेना, आरटीआई में मैं दे दूंगा निकलवा के आपको। आरटीआई नहीं, वैसे ही होगा, अरे मैं निकलवा के दे दूंगा। अब उसके बाद बस स्टैंड हमने, उसके बाद स्टेडियम बनाया, राजीव गांधी पार्क बनाया। इन्होंने गुड़गांव के अंदर ये बता दें, एक सिंगल मेट्रो का पिलर बढ़ाया, तो मैंने पहले पूछा, एक सिंगल मेट्रो का पिलर, एक गलती हम, और कोई नई सड़क, एक भी हुड्डा के अंदर, हुड्डा के अंदर एक भी सड़क एक बार की हो। विकास कहाँ होता है? सड़क पे। आसमान में तो विकास नहीं होता, वैसे ये तो आसमान में ही करते हैं सारा विकास। गुजरात बह रहा है यहाँ से निकल के, लेकिन ये बता दे, एक इंच सड़क एक बार की हो। बिल्कुल मानता हूं, देखिए मैं भाई का सम्मान करता हूं, एक गलती मानता हूं। एक हमने मल्टी लेवल पार्किंग बनानी थी, वो जगह खाली नहीं करा पाए, क्योंकि कांग्रेस ने अपना ऑफिशियल जगह के उस सरकारी जमीन पे कब्जा कर रखा था। दफ्तर तो आप बीजेपी बनाती है, सारे हरियाणा में अपने उस जमीन पर कांग्रेस का ऑफिशियली कब्जा है, और सरकारी जमीन को बचाने के लिए ये कोर्ट भाग जाते हैं। आफ्ताब अहमद साहब, उस आखिरी पार्किंग की 30 भरपाई सेकंड, गुड़गांव में इनका कब्जा है, इनका ऑफिस वहां चलता है, आफ्ताब भाई साहब, शर्म आती है, खुद तो 5 स्टार होटल बना ले, अपना ऑफिस तो 5 स्टार होटल, और हमारा 400 गज का सराय कमान में। और जब ये हम उस पर टाइट हुए, वहां पार्किंग बनानी शुरू की, मासे जी कोर्ट चले गए स्टे लेने के लिए कि यह अवैध कब्जा हमारा जारी रहना चाहिए। विकास कैसे होगा? ये कांग्रेस का चेहरा है। 10 सेकंड, बस 10 सेकंड सिर्फ। चकबंदी से पहले ये कानून है, सुप्रीम कोर्ट नहीं, भारत शर्त उल वाजिब में लिखा हुआ है। हम आजादी से पहले उस कार्यालय में बैठे हुए, और शर्त उल वाजिब भारत सरकार में लिखा हुआ है, जो चकबंदी से पहले जहां बैठा हुआ है, सरकार अगर उसको पुनर्वास देगी तो ही उसको हटा सकते हैं। ऑफिस के लिए पुनर्वास चाहिए, झूठ बोलते हैं, अपना 5 स्टार होटल बना लिया, अपना कार्यालय कब्जा चाहिए। सर हरियाणा से पुनर्वास, चिंता ना करो, हरियाणा से पुनर्वास, अरे होल्ड,
पंचकुला से गुड़गांव जाते वक्त भी रास्ते में दोनों अब को मुझे एक गाड़ी धमकी दे कर रहे हैं, दूंगा। हरियाणा से वो बाकी बात कर हरियाणा से लीजिएगा। कांग्रेस का पुनर्वास। अरे होल्ड सर होल्ड, आफ्ताब अहमद साहब आखिरी 30 सेकंड। अब की बार किसकी सरकार? मुझे ये पता है देखो, आप ये तो मैं- कहेंगे नहीं कि जवाहर जी की सरकार, लेकिन अगर आपके सामने लोकसभा का रिजल्ट है, अगर कोई मापदंड है तो बहुत स्पष्ट है। वो तो 2019 में भी लोकसभा चुनाव का मापदंड था, क्या था? 75 पार 75 पार, नहीं, उसमें- 40 पे आफत आ गई। रिजल्ट क्या हुआ था उसमें, यही हाँ, तो मैं इसीलिए मैं कह रहा हूं। इसीलिए अब की बार 42 पे है, अब की बार पता लग जाएगा। मैं कहूंगा हम 44 भारतीय जनता 44 पे हम तथ्य ठीक कीजिए, हम 44 पर 44 पे 42 पे आपको हाँ। अपनी कमजोरी हमारे ऊपर ना डालिए। ठीक है। भारतीय जनता पार्टी जो हरियाणा में 10 साल के शासन जिसको कहती है, मैं सकता हूं कुशासन है। आज के दिन समाज का कोई भी वर्ग और कोई भी इलाका इस बात से भली भांति परिचित है कि भारतीय जनता पार्टी ने धोखा देके और सत्ता में अपना जो सहयोगी दल था उसका किस तरीके से उसमें आपस में सवारी जरूर करी, लेकिन उसमें जनता का जो है को भोजन जनता को झेलना पड़ा। और मैं अब की बार ये बहुत स्पष्ट कह सकता हूं कि जो भारतीय जनता पार्टी अपने विकास की बात करती है ना, एक बात तो ठीक है, हमारा जो दफ्तर है वो तो शायद 40-45 साल का, इन्होंने सब जिलों में 3-3, 4-4 मंजिलें जो है दफ्तर जरूर बनाए हैं। विकास किया है बीजेपी ने जरूर बनाया, करके बनाए क्या? कब्जे करके तुलना नहीं हो सकती। राज में बना के कब्जे बना के करेंगे और अब किसी चीज की क्या करेंगे हैं? और इस चीज में आप लीगल चीज को आप लीगल चीज को नहीं, ये नहीं होगा आपके मंच पर कि ये लीगल चीज पे हम अपनी चीज खरीद के जो मर्जी बनाए। अवैध कब्जे को हमारी लीगल चीज से तुलना अच्छा, करें। अच्छा, ये बताओ। अवैध अच्छा, एक कब्जे को मिनट, हमारी भाई लीगल चीज से साहब, तुलना एक सेकंड। करें। तो कहां कह रहे हैं नहीं, कि ये वो पैसा illegal है? आया कहां से? इलीगल है, मैं कह रहा हूं इलीगल है। भाजपा तो बड़ी गरीब सर, पार्टी इनका illegal थी, है। ये पैसा आया कहां से? हाँ, इलेक्ट्रल वोट से सर, ये हमारे कहां से रिजल्ट में- आया? ये- अरबोपति कहां से हुई हाँ, पार्टी? ये जो एक नहीं कर- रिलायंस के किसानों की 17,000 एकड़ जमीन हुड्डा साहब ने छीनी थी, चलिए। उसके पैसे से है। और बताओ, बहुत इलेक्ट्रॉल जो बॉन्ड हुड्डा साहब ने इलेक्ट्रॉल बॉन्ड 17,000 खा चुके हैं। बहुत जमीन शुक्रिया, रिलायंस को दी थी छीन बहुत कर, बहुत उस पैसे से शुक्रिया, हमारे पास आया। बहुत और बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। मतलब अगर आप लोगों को छोड़ दिया जाए तो एक आध हफ्ता, अब यहाँ से गुड़गांव आप लोग दोनों साथ जाइए, बाद बाकी गुड़गांव का सब पैसा रास्ते में कर लीजिएगा। डिनर करेंगे अभी साथ में तीनों। ठीक है, हाँ, यही तो मैं पब्लिक को समझाता हूं कि हमारी इनके हमारी लड़ाई वैचारिक लड़ाई है सर। ओहो, वैचारिक अरे लड़ाई ओहो, होती है, व्यक्तिगत लड़ाई ना, कभी ना, नहीं होती व्यक्तिगत राजनीति में। नहीं, ये जो पब्लिक है ना वो वो सब जानती है। समझती है कि जब मंच पर आप लड़ते हैं तो आपके लिए पब्लिक एक दूसरे का गांव में सर फोड़ देती है। मैं उनको कहता हूं कभी शाम में इनको देख लेना, टांग की एक टांग का एक जो पैर है मुर्गे का वो उधर पकड़े होंगे, दूसरा वाला दूसरे पकड़े होंगे, है ना? और हम दोनों हम आपस में इनके नाम पे लड़ते रहते हैं। ये जितना जल्दी समझ लीजिए लोकतंत्र का उतना जल्दी भला होने वाला सर, है। भारद्वाज और जी ये अपने जवाहर आप जी ने खुद कहा कि अभी शाम में डिनर दोनों साथ भारद्वाज जी की करेंगे। आप टंडी ठीक खाते हैं है, क्या? नहीं मैं करना ऐसे चाहिए, नहीं मान रहे, आपकी बात से सहमत नहीं है वो। व्यक्तिगत संबंध धन्यवाद। रहने चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए बहुत धन्यवाद, बहुत सबका शुक्रिया धन्यवाद। और अनुरोध